के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाए रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। जय हिंद। Okay, over the past few weeks, there have been multiple intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keren sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general, the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and it was further corroborated by the Jammu and Kashmir police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keren sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this, we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there sprung at an opportune moment
and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence. The terrorists were heavily armed, well trained, and equipped with sophisticated weaponry and equipment. In the ensuing intense firefight, 3 foreign terrorists were neutralized. A detailed search of the area was subsequently carried out, which led to the recovery of large quantity of war-like stores. Thus, the evil designs of the adversary to infiltrate terrorists across and vitiate the peaceful situation was nipped in the bud. Indian Army, along with the other security agencies, are committed to defeat the evil design of our adversary, and like in Operation Dhanush 2, every such attempt would be appropriately neutralized in an appropriate manner to ensure security, safety, and everlasting peace in Jammu and Kashmir. Thank you. United, 1, 2, 3. Figure 1, 2, 3, my check. What is it you can crack यार ऐसा सिस्टम है मुझे कहते अपना एक छोटा सा चले वो देखिए अगेंस्ट माय लाइट Mic check. Figure 1, 2, 3. Check. Mic check. Hello. Mic check. 1, 2. Okay. Broma नहीं मोबाइल हो ना 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 सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल की केरल सेक्टर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जो असला और that input turned into an encounter when the terrorists, 3 in number, the Pakistani terrorists, as the information was received by the intelligence agencies, this input was shared with the army along with the other forces. The alert troops maintained the cordon ambushes to disrupt Amarnath Yatra and the general situation on the ground. We are saying that the Pakistan tried once again to push and particularly on line of control.